हेलो स्टूडेंट, ये अध्याय 3 का ही दूसरा क्वेश्चन है। मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। कल का जो वीडियो था वो था मानव नेत्र का वर्णन करें। तो उसमें मानव नेत्र का वर्णन किया गया था कि मानव नेत्र का क्या काम है, मानव नेत्र में क्या क्या अंग होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो कल आंसर में लिखाया गया था। और आज का जो क्वेश्चन मानव नेत्र का स्वच्छ मानव नेत्र का इस तरह का स्वच्छ चित्र बनाना है और उसको नामांकित करना है कि किस पार्ट्स का किस अंग का क्या क्या नाम है। ये मानव नेत्र का जो ये अंदर का हिस्सा का है, बाहरी हिस्सा का नहीं। मानव नेत्र यानी आंख जो दिखाई पड़ता है, मानव का मनुष्य का जो आंख दिखाई पड़ता है तो वो अलग टाइप दिखाई पड़ता है, लेकिन वो आंख नहीं है। लेकिन ये जो है अंदर का, वो हमको हमें जो दिखाई पड़ता है वो बाहरी, मानव का वो बाहरी दिखाई पड़ता है, बाहरी हिस्सा। लेकिन ये जो है अंदर का हिस्सा, जब मानव नेत्र को हम अंदर का हिस्सा देखेंगे तो अंदर में आपका इस तरह का बना हुआ रहता है। और इस नेत्र में जो किस किस पार्ट्स का क्या नाम होता है उसके बारे में बताएंगे। तो मानव नेत्र जो है लगभग एक गोलाकार होता है, इसी को नेत्र गोलक कहलाता है। इस पूरे को जो है नेत्र गोलक कहलाता है। तो नेत्र गोलक के जो ये सबसे बाहरी जो पट्टी है, बाहरी पट्टी दिखाई पड़ेगा, ये जो बाहरी पट्टी है, इस पट्टी को एस्क्लेरोटिक एस्क्लेरोटिक या श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल, एस्क्लेरोटिक या श्वेत पटल। उसके बाद ठीक इसके नीचे वाला जो सफेद रंग का जो पट्टी है, इसको कहलाता है करायत। करायत। उसके बाद ये जो अंदर का, जो मानव नेत्र का जो अंदर का पार्ट है, यानी करायत के जो आगे जो ये जो पट्टी है, इस पट्टी को कहलाता है रेटिना। और इसी रेटिना पर ही जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। एस्क्लेरोटिक जो आगे आकर के आया, यहाँ तक आया है, ये भी, इसको भी एस्क्लेरोटिक कहलाता है। ये भी आगे आया है। आगे आने के बाद ये जो उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ जो है, इसी को कहलाता है कॉर्निया। इसको कहलाता है कॉर्निया। कॉर्निया के ठीक आगे जो ये जो सिलियरी जो है जाकर के, ये इस अंग को कहलाता है आइरिस। इसको कहलाता है आइरिस। ये चाहे इधर वाला हो या इसको भी आइरिस लिख सकते हैं। आइरिस, आइरिस ये। उसके बाद ये जो खाली जगह जो है, ये जो खाली जगह, ये खाली जगह, इस खाली जगह को कहलाता है पुतली। यहाँ पर जो खाली जगह, यानी मानव नेत्र में जो होल होता है, जो छेद होता है, मानव में भी जो छेद होता है, जो काला करके जो दिखाई पड़ता है मनुष्य के आंख में, वो काला करके, बल्कि काला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वो छेद है, वहां पर कुछ नहीं है। उसी छेद को, उसी होल को कहलाता है पुतली। उसी होल को, ये जो होल है यहाँ पर जो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, इसी होल को पुतली कहलाता है। और ये जो लेंस की तरह बना, उत्तर लेंस की तरह जो बना हुआ है, इसको कहलाता है नेत्र लेंस। इसको कहलाता है नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस को जो ये पकड़ के जो रखा है, इस साइड से इस साइड, दोनों साइड से जो पकड़ के रखा है, इसको कहलाता है सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया, सिलेरी मांसपेशिया कहलाता है। सिलेरी मांसपेशिया कहलाता है। उसके बाद सिलेरी मांसपेशिया हो गया। उसके बाद ये जो बीच में जो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल जो खाली है, तो यहाँ पर ऐसे खाली नहीं, यहाँ पर जो है एक द्रव भरा हुआ था है। द्रव, द्रव मतलब लिक्विड भरा हुआ रहता है। इसको बिल्कुल पूरे खाली में जो है एक तो द्रव भरा हुआ रहता है। और इसी द्रव का नाम होता है कच्छाद, कच्चाद, कच्चाद द्रव। कच्चाद द्रव, उसका नाम होता है कच्चाद द्रव। और यहाँ पर भी जो खाली नजर आता है, यहाँ पर भी जो खाली है, बिल्कुल जो खाली है, यहाँ पर भी एक तरह का द्रव भरा हुआ रहता है, एक तरह का लिक्विड भरा हुआ रहता है। इस लिक्विड का नाम होता है जाकर के, यहाँ पर जो लिक्विड जो रहता है, इस लिक्विड का भी नाम होता है, उस लिक्विड का नाम होता है जलीय द्रव। इस लिक्विड का नाम होता है जलीय द्रव। जलीय द्रव, इस लिक्विड का नाम होता है जलीय द्रव। और
यहाँ से जो ये नर्व्स जो निकल गया है इसको कहलाता है, जो हमारे ब्रेन तक जाते हैं, हमारे दिमाग तक जाते हैं, मस्तिष्क तक जाते हैं, यहाँ से जुड़ करके तब हमें किसी वस्तु को देखने का आभास पता है, तब हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है कि ये वस्तु मनुष्य, ये जानवर है, ये कुत्ता, ये बिल्ली है। जो देख करके जब हमें पता चलता है तो ये सीधे ब्रेन में जाती है, और इसी ब्रेन में जाने वाले नर्व्स को कहलाता है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका, इसको दृक् तंत्रिका कहलाता है। तो ये मानव नेत्र के विभिन्न पार्ट्स के बारे में बताया गया। जिस तरह से हम इस तरह से नाम लिखे हैं उसी तरह से आप लोग सबसे पहले इस तरह का चित्र बना करके नाम जो है याद करेंगे कि किस किस पार्ट्स का क्या क्या नाम होता है। हम फिर और एक बार रिपीट करते हैं। नेत्र गोलक, इस पूरे को ही नेत्र गोलक कहलाता है। नेत्र गोलक का जो सबसे बाहरी लेयर, सबसे जो बाहरी परत होता है उसको स्क्लेरोटिक या श्वेत पटल कहलाता है। स्क्लेरोटिक हो गया अंग्रेजी, श्वेत पटल हो गया हिंदी। और श्वेत पटल के ठीक आगे वाला जो पट्टी है यानी परत है उसको कराइट कहलाते हैं। कराइट के ठीक आगे वाला, या फिर ये भी आगे, कराइट के ठीक आगे बोलो, या फिर नेत्र लेंस का जो अंतिम, ये जो नेत्र लेंस का जो ये सबसे अंदर का सबसे अंतिम जो पट्टी है उस पट्टी को रेटिना, सबसे बाहरी पट्टी को स्क्लेरोटिक और सबसे अंदर की पट्टी को रेटिना कहलाते हैं। हो गया। ये स्क्लेरोटिक आगे आकर के जो है ये जो उभरा हुआ जो हिस्सा है, ये उभरा हुआ, इस उभरा हुआ हिस्सा को क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाते हैं। कॉर्नी, उसके बाद यहाँ पर जो बिल्कुल जो खाली है उसको पुतली कहलाते हैं, और इसको आइरिस कहलाता है। जो आइरिस, ये जो आइरिस काम करते हैं वो नेत्र गोलक को कभी पुतली को कभी बड़ा करता है, कभी छोटा करता है। मतलब मानव नेत्र में जो हॉल जो छेद होता है उस छेद को कभी बड़ा बनाता है, कभी छोटा बनाता है। उसका काम हम आपको आगे बताएंगे। उसी को आइरिस कहलाता है। और ये जो नया लेंस की तरह दिखाई पड़ता है उसको नेत्र लेंस, जो उत्तल लेंस की तरह होता है, और नेत्र लेंस को पकड़ने वाले को सिलियरी मांसपेशियां कहलाते हैं। और यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ रहता है उस द्रव का नाम होता है कच्चा द्रव। यहाँ पर जो खाली, यहाँ पर भी द्रव यानी लिक्विड भरा होता है उस द्रव का नाम होता है जलीय द्रव। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट करके उतारेंगे और याद करेंगे। ये चित्र आपका किताब में भी मिल सकता है, चित्र नंबर जाकर मिलेगा 3.1, किताब से भी देख करके बना सकते हैं, या फिर हम जो अभी बताएं इसको अच्छी तरह से नोट करके आप लोग याद करेंगे।